गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं कि भाग की क्रियाविधि कैसे की जाती है। सभी को भाग करना आता होगा, तो चलिए हम 14 को 3 से भाग देते हैं। चलिए तो हमने 3 लिया और 14 से इसको भाग किया, तो हमें पता है 3 चक्कू 12 और कितना हासिल 2। भागफल और शेषफल से तो सभी परिचित हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि भागफल क्या है, तो आप बिल्कुल बता देंगे। जो आंसर आया है 4 वो क्या है, भागफल। और शेषफल कितना है 2। लेकिन आपको जो कंफ्यूजन होता है वो होता है भाज्य और भाजक में। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। भाजक वो होता है जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि ये हमारा भाजक। और भाज्य वो होता है जिसमें हम भाग देते हैं, यानी कि 14 क्या है हमारा भाज्य। अब इसका नियम क्या होता है, अगर हम देखें कि 14 किसके इक्वल है, तो देखिए 14 अगर हम इसी का ही प्रोसेस करें तो किसके इक्वल है। अगर हम 3 की 4 से गुणा करें तो कितना आएगा, 3 चक्कू 12, और 12 में कितना जोड़े कि 14 आए, तो हमें पता है ये शेषफल 12 2 14। यानी कि हमने क्या किया, 3 गुणे 4 प्लस 2, यही तो किया है। देखिए 3 चक्कू 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो ये 14 क्या था, भाज्य, यानी कि भाज्य बराबर जो नियम निकलता है भाज्य बराबर 3 क्या था, भाजक। इसी को ही हम फॉर्मूले में लिख रहे हैं। गुणे 4 क्या था आपका भागफल, और प्लस का चिन्ह है प्लस, और 2 क्या था आपका शेषफल। यानी कि जो आपका फॉर्मूला निकला वो क्या निकला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। अब आपको हम ये तो था संख्याओं का भाग। अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी बीजी व्यंजक में भाग दीजिए, पॉलिनोमियल्स बहुपद में भाग दीजिए, तब आप क्या करेंगे। आपने कक्षा 8 में पढ़ा हुआ है कि भाग कैसे दिया जाता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लिखा हुआ है कि px को gx से भाग दीजिए, और जहां पे px बराबर दे रखा है x प्लस 3x² प्लस -1, और gx इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस x। तो सबसे पहले px और gx पर हम ध्यान देते हैं कि जो उसमें हमारा बहुपद दे रखा है वो किस घातांक का दे रखा है, मतलब मानक रूप का है या नहीं। मानक मतलब होता है वो उसकी घातें जो हैं आरोही क्रम में होनी चाहिए। आरोही क्रम कहता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर सबसे छोटा। तो हम देख रहे हैं px में पहले 1 घात है x की, फिर 2 घात है, तो ये मानक रूप नहीं है। तो सबसे पहले हम px को कन्वर्ट कर लेंगे मानक रूप में, लिखेंगे px बराबर 3x² प्लस x माइनस 1। इसी तरीके से हम gx को भी कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, x प्लस 1। ये आपको समझा रहे हैं कि आपको अगर इस रूप का नहीं दे रखा है तो आप इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब हमें देना है px को, यानी कि इसमें हमें किससे भाग देना है, x प्लस 1 से। चलिए समझाते हैं। हमने निकाला था 3x² प्लस x माइनस 1 से में भाग देना है किससे, x प्लस 1 से। तो देखिए भाग, सबसे पहला प्रोसेस कि इसका पहला जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल में, सबसे पहला जो वेरिएबल होता है हम उससे भाग देते हैं पहले वाले पद में। तो इसका पहला पद क्या है आपका बहुपद का, 3x² का पहला पद 3x²। अब भाग किससे देना, पूरे से नहीं देंगे, पहले ही टर्म को पहले ही टर्म में भाग देना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसका एक पद ले रहे हैं तो आपका इसका एक ही पद लेना होगा। तो x से भाग देने, तो भाग का बट्टे होता है x। अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। x ऊपर 2 है, नीचे 1, तो 1 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 3x। यानी कि जो भागफल आया वो कितना आया, जो काट कर आएगा कट पिट कर, वो आप भागफल में लिखेंगे। अब जब x की वापस इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये ही मिल जाएगा। ठीक है। जब हम भाग देते हैं और इसके बाद जब इसकी गुणा वापस इसे करते हैं तो यही मिल जाता है। तो x की चलिए कर लेते हैं, इसका गुणांक कितना है 1, 1 की 3 से कीजिए 3, और x x x²।
अब नियम ये होता है कि आपने इसमें इससे भाग दिया है और जितना भागफल आया है उसी भागफल की आप 1 से भी गुणा करेंगे। इसको अलग से नहीं करेंगे कि इसके लिए हम x में फिर भाग लगाएं, ऐसा नहीं करते हैं। हम 1 की इसी से गुणा करेंगे, जो भी हमारा पहला पद आए। तो 1 की जब हम 3x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। अब चिन्हों पे गौर कर लेते हैं। इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। अब हम इसके बाद भाग के बाद घटाते ही तो हैं, तो यहाँ घटेगा, लेकिन यहाँ घटेगा कैसे? ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस से घटती थोड़ी ना है संख्या। तो हम क्या करेंगे, इनका चिन्ह बदल देंगे। तो इसके ऊपर वाली लाइन पर जो चिन्ह होता है उसके अकॉर्डिंग बदला जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई चिन्ह नहीं है, और जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता है उसका प्लस होता है। तो ये प्लस है, प्लस के हिसाब का उल्टा चिन्ह माइनस लगा दिया। इसमें भी प्लस का उल्टा माइनस लगा दिया। अब हमें पता है बिल्कुल सेम, ये इनकी घात है बिल्कुल सेम होनी चाहिए वेरिएबल्स की, तभी वो उसके नीचे लिखा जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भी x की पावर 1, ये भी x की पावर 1 वाला है। गुणांक चाहे जितना हो कोई फर्क नहीं। अब x में से इसका गुणांक 1, 1 में से 3, क्योंकि ये चिन्ह तो खराब हो गया जैसे हमने चिन्ह बदला। अब ऊपर वाला काम करेगा, नीचे वाला काम करेगा। तो एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि निगेटिव। अब विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, आपको बता चुके हैं पहले भी। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, और x ऐसे ही उतरेगा। x आपका कटेगा नहीं। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि x को उतारते ही नहीं, वो सोचते हैं x भी कट गया। नहीं, अब जोड़ने घटाने में वेरिएबल्स वैसे ही लिख दिए जाते हैं, और जब हम भाग की क्रिया करते हैं तो हमारे वेरिएबल्स कम हो जाते हैं। तो अब इसमें हम घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह भी लगाएंगे। तो बड़ी संख्या हमारी 3 है, 3 का चिन्ह क्या है, ये प्लस खराब हो गया है, इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, माइनस। अब अगला वाला टर्म हमने फिर से उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस। अब देखिए हमें घटाने के बाद एक लाइन फिर से मिल गई। अब हम वही प्रोसेस करेंगे कि इसके पहले टर्म से इसके पहले टर्म में भाग देंगे। तो हम फिर से इसका पहला टर्म उतार लें जिसमें भाग देना है, और किससे भाग देना है, x से। तो देखिए x से x तो कट गया, कितना बचा, -2। अब वापस जब हम x की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x ही आएगा। करके देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस, और 1 दूना 2 और 1x। अब 1 की भी इसी से ही मल्टीप्लाई होगी, ये नियम है। प्लस माइनस माइनस, 1 दूनी 2। अब माइनस माइनस वाली संख्याएं भी नहीं घट सकती, क्योंकि समान चिन्ह की संख्याएं कभी नहीं घटती। अब हम इसका चिन्ह विपरीत करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये तो हो गया आपका कैंसिल, बिल्कुल सेम है, बट ये घट जाएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और बड़ी संख्या 2 का चिन्ह प्लस, यानी कि हमारा शेषफल क्या आया, प्लस। ये तो हो गया आपका किन्हीं बहुपद को भाग देना, बहुपद में किसी विजय व्यंजक से भाग देना। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसी का एक शॉर्ट फॉर्म हम बताते हैं कि अगर आपको शेषफल ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करना आता ही है। जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए जो हमने लिया था, 3x² + x - 1 में x + 1 से भाग देकर बताइए कि शेषफल बताइए। तो देखिए एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले ये आपका px था और ये आपका gx था। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जिससे हमें भाग देना है उसका शून्य। तो हमें x + 1 से भाग देना है, तो x + 1 का शून्यक क्या होगा, तो हम लिखेंगे x + 1 का शून्यक। और शून्यक ज्ञात करने के लिए उसको हम इक्वल करते हैं किसके, 0 के। तो x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा -1। तो ये x + 1 का शून्यक आ गया। तो x बराबर -1 किस में रख दें, px में रखने पर, तो हमारा हो जाएगा शेषफल बराबर। तो जो पहले आपका है वो उतार लीजिए, px वाला 3x² + x - 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। तो 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 तो ये हो गया 3। और किसी की पावर अगर सम संख्या होती है तो उसका जो प्रसार होता है वो प्लस की संख्या होती है, और प्लस माइनस -1 पहले मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे एक में से एक घटा के 0 कर देंगे तो ये गलत है। पहले इन दोनों की गुणा होगी। तो 3 × 3 -1 हमें पता है 3, और -1 कितना हो गया आपका, -2, और घटाने भी कितना आ गया,
1। देखिए ये वही आ रहा है जो आपका बड़ी भाग विधि देने से आ रहा था। तो ये आपका शॉर्ट है। अगर आप इस तरीके से पहले शून्य ज्ञात करके उसका उस व्यंजक में मान रखकर आप शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। यही तरीका हम अपनाएंगे शून्य वाला। और हाँ, सबको भाग देना सीखना होगा, जिसको नहीं आता है वो सीख लेगा। अभी पहले क्वेश्चन जैसा हमने पहला बताया था उस तरीके से लिखा है। एक्स की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में निम्नलिखित से भाग दीजिए। कई सारे ऑप्शन है, सबसे अलग अलग भाग देना। तो x प्लस 1 से भाग दीजिए, दूसरा x माइनस 1/2 से भाग दीजिए, तीसरा इसी में ही भाग देना है x से भाग दीजिए, चौथा है x प्लस पाई से भाग दीजिए, और पांचवा है यहाँ लिख दे रहे हैं 5 प्लस 2x से भाग दीजिए। तो हम पहला लेके चलते हैं। पहला कि x प्लस 1 का शून्यक पहले निकाल लेते हैं। का शून्यक क्या होगा? x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये मान, इसको मान लीजिए आप px इज इक्वल टू x बराबर -1 का मान px में रखने पर तो शेषफल, इसको लिखेंगे इधर, शेषफल बराबर, पूरी लाइन उतार लीजिए, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x की जगह पे यहाँ पे कितना लिखना है? -1। तो -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका -1, क्योंकि किसी की पावर अगर विषम होती है और संख्या में माइनस है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। प्लस ये सम पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 बन जा 3, प्लस माइनस -3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, सो वी हैव 0। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर मतलब शेषफल। इसी तरीके से आप x माइनस 1/2, आप सोच रहे होंगे कि -1/2 कठिन है, चलिए हम वो भी करके दिखा देते हैं। x माइनस 1/2 का शून्य क्या निकलेगा? x माइनस 1/2 बराबर 0, x बराबर 1/2, ये प्लस में हो जाएगा। तो हमारा x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखिए यहाँ पे x³ x की जगह पे हमें कितना रखना है? 1/2 का क्यूब। अब तो कर लेंगे, बहुत आसान है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1 का तो क्यूब 1 ही होगा, 2 का हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 प्लस 1। 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। सभी संख्याओं का एलसीएम लेके इसे एक परिमेय संख्या बना लेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा? शेषफल। इसी तरीके से आप तीसरे में दे रखा है कि सिर्फ x, तो x बराबर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे x का शून्यक x बराबर 0 रख देंगे, आपको शेषफल मिल जाएगा। अगला है, अगले वाले में है कि x प्लस पाई, तो उसमें लिखेंगे x प्लस पाई बराबर 0, तो x बराबर -पाई आ जाएगा। ठीक है। और अगले वाले में 5 प्लस 2x है, 5 प्लस 2x, तो आप इसमें 2x को यहीं रोकेंगे, क्योंकि आपको जो x का शून्यक मिलना है तो वो x इधर ही रखा जाएगा -5, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5/2। तब इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे? इसका भी शेषफल निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 को, a है ये, 9 नहीं है, x माइनस a से भाग दीजिए। भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता है किससे भाग देने पर x माइनस, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0। क्यों? लिख देना कि ये शून्यक है, x माइनस लिख देना x माइनस ए का शून्यक इधर आगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? a। अब यही मान आप इसमें रख दीजिए, तो शेषफल बराबर वही जो आपको बहुपद दे रखा है उसको उतार लीजिए, एक स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। तो जरा वैल्यू रख दीजिए, x की जगह पे a की घात 3 माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। तो a³ तो a ही हो गया, माइनस, यहाँ पे हमें पता है अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। इसकी घात 1, इसकी घात 2, कितना हो गया? की घात 3 प्लस 6a माइनस a। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम गुणांक सेम है।
और ये हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5a, ये आ गया इसका शेषफल। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है कि नहीं, का एक गुणनखंड है कि नहीं, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में इसका सिर्फ कहने का अंदाज बदल दिया है। गुणनखंड का अर्थ होता है कि जब हम इसका मान निकाल, इसका शून्य निकाल के इसमें रख दें और शेषफल 0 आ जाए तो यह इसका गुणनखंड है। अब जैसे हमने कह दिया कि आप 4 में 2 से भाग दीजिए और पूछ दें कि क्या 2 4 का गुणनखंड है या नहीं, तो पूरा पूरा कटता है ना 2 से, 2 दूना 4, तो हम कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल है। इसी तो शेषफल इसमें क्या आ रहा है, 0, तो जिसमें शेषफल 0 आ जाए वह उसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 7 + 3x का हम शून्यक निकाल लेंगे, का शून्यक, तो 7 + 3x = 0, तो 3x = -7, x = -7/3, और यही मान उठा के आप किस में रख दीजिए, लिखेंगे x = -7/3 का मान, अब डायरेक्ट रखिए, शेषफल 3x³ + 7x, तो 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3। तो मैं पता है कि 3 × माइनस, अगर घात विषम है तो माइनस आगे कर लें, और 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, और 3 की घात 3 से 1 3 तो वही कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, चलिए अगली लाइन में -4.3, तो ये 3 तो भाई इसको 2 बना दिया, तो ये हो गया -343, और 3 की घात 2 मतलब 9 -49/3। इसका लास्ट है, लेकर इसको हल कर लेंगे, और जाहिर सी बात है दोनों माइनस में है तो लास्ट में जोड़ दिए जाएंगे, 0 कभी नहीं आएंगे, तो यह इसका गुणनखंड नहीं है, आंसर।